Vice Chancellor, respected Dr. Professor Uma Bharadwaj, entire faculty members, the Banerjees and Mr. Gauri Shankar Ghosh of the Ramakrishna Seva Samiti, Noida branch, who are affiliates of this great program, and my dear students. I am very jubilant and feel very overwhelmed. बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद के इस जन्मदिन पर 12 जनवरी को इस विश्वविद्यालय प्रांगण में स्वामी विवेकानंद के विषय में बोल पा रहा हूँ। इसके लिए मैं RKSS और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर एंड एंटायर टीम के लिए अपना आभार प्रस्तुत करता हूँ। अभी आपके चांसलर साहब ने ऑन ए लाइटर नोट ये कहा कि शायद उनके फादर श्रद्धेय सिंह साहब सेनाइल हो गए होंगे जो इनको भेजा। सन 62 की बात है, हम लोग बचपन के सहपाठी रहे हैं, ये मौका नहीं है ये सब बताने का। तो इकट्ठे इनिशिएट हुए स्वामी विवेकानंद के ऊपर जो किताब वगैरह दिखा रहे थे, वो सेनाइल नहीं थे, वो विश्वनाथ दत्ता थे जिन्होंने विवेकानंद को इस रूप में पहचाना था। विवेकानंद जी के पिताजी का नाम था श्री विश्वनाथ दत्ता, वकील थे, बड़े ख्याति प्राप्त, इसलिए उनको उन्होंने इनिशिएट किया। और एक अच्छे मित्र के नाते, अच्छे सहपाठी के नाते, अच्छे पड़ोसी के नाते, he in turn encouraged me, and in Allahabad where we come from, where we grew up, there is a Ramakrishna Mission library. We used to go there as 12-year-old or 13-year-olds. Never did I ever imagine the day will come when we will jointly occupy a stage on Swami Vivekananda's birth anniversary, 160 years later. 61 साल से चले आ रही थी ये चीज़। तो कहाँ क्या लिखा है, the prophecy, ये किसी को मालूम नहीं है। Thank you once again for inviting me. ये होता है कि अगर लोअर रंग में आपका नंबर आता है तो अधिकांश वक्ता बोल चुके होते हैं, तो आपके लिए बचा कुछ रहता नहीं है, खुरचन की तरह, लेकिन तब भी हिम्मत करके कुछ बताने की कोशिश करूंगा। विवेकानंद हमको बताया गया है यूथ आइकॉन क्यों है, ये कोई बताने की चीज नहीं है, सभी मालूम है, सब परिपक्व है यहाँ पर। एवरीबडी इज मैच्योर, एवरीबडी इज वेल रेड। अधिक समय नहीं लूंगा, रेलेवेंट पोर्शंस पे टच करूंगा मैं। वो ये था कि जब वो 1884 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट, उनके प्रोफेसर जो लिटरेचर के थे, हिज नेम वाज प्रोफेसर विलियम हेस्टी, और उन्होंने पढ़ाते हुए उनको ये कहा कि एक सुना है कि बेलूर दक्षिणेश्वर में एक ब्राह्मण आदमी है, गदाधर चट्टोपाध्याय या रामकृष्ण के नाम से जो विख्यात हुए, उनका कंसंट्रेशन, जो अभी इन लोगों ने बताया, जप का एकाग्रचित्त होना, वो फोकस होना, वो चीज सुना है, वो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। उन्होंने विवेकानंद के अंदर वो चीज देखी, नरेंद्र दत्ता, और फिर उससे उन्होंने कहा, तब तक वो पाश्चात्य जो वेस्टर्न फिलोसफर्स थे, जॉन स्टुअर्ट मिल वगैरह, वो पढ़ चुके थे विवेकानंद। अब मैं उसी का रेप्लिकेशन, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, देयर इज नो एग्जेजरेशन, आई कैन शेयर विथ एंटायर सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस विथ यू ऑल। वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज वहां पर था, और आज ये यूनिवर्सिटी का प्रांगण है, और यहां पे जितना प्रोफेसर और टीचर्स को मैंने नजदीक से देखा है, मैं यहाँ एनरोल्ड हूँ एज अ रिसर्च स्कॉलर एज अ 73-year-old, and I was being interviewed by very erudite teachers here, and they were very impressive by their knowledge, by their communication skills. और अभी कुछ वक्ता को मैंने आपके फैकल्टी से सुना, right from chancellor, vice chancellor, dean, etc., pro vice chancellor, तो मैं बड़ा लगा कि बड़ा प्रगाढ़ नॉलेज सब लोग रखते हैं। तो ये अपने आप में विलियम हेस्टी है, और आप सबके अंदर मैं देख रहा हूँ, विदाउट एग्जेजरेशन, कि एक नरेन देख रहा हूँ, जो कि सिर्फ एक किंडल करने की जरूरत है, जो विवेकानंद के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये क्या चीज बोल रहे हैं, ये कभी हो सकता है युग में एक विवेकानंद पैदा होता है। ठीक बात है।
एक गवास्कर पैदा होता है, एक सचिन तेंदुलकर पैदा होता है, एक रविशंकर पैदा होते हैं, लेकिन उनका रिपीट एक टाइम आता है, तब आता है। तो आप अपने को अंडर एस्टिमेट मत करिए। आपके अंदर वो ज्वाला है, वो जैसे डायनामो वगैरह का एग्जाम्पल दिया गया अभी प्रीवियस स्पीकर्स ने, वो सब कुछ है, आप अपने अंदर खोजिए। जैसा घोष साहब ने बताया कि जो कास्ट सिस्टम है हर एक के अंदर वो विद्यमान है, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब चीज है, वो खोज करना है। अब पैदाइशी नहीं हो सकते, तो अपने को अंडर एस्टिमेट मत करिए। और स्वामी जी के दिखाए हुए जो पथ प्रदर्शन उन्होंने किया था, द रोड मैप व्हिच ही हैज गिवन, फॉर एग्जांपल द कैरेक्टर बिल्डिंग, व्हाट इज मिसिंग। नेशन को एनविजन किया, जब वेस्ट से लौटे, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स वगैरह बहुत बार बात हो चुकी है, तो उन्होंने यही कहा कि अब मदर इंडिया को एनविजन करना है, शेष 50 साल देश की सेवा में हमें लगाना है, और उसके लिए जरूरी है कैरेक्टर बिल्डिंग। क्या वो आपके अंदर है, या अगर नहीं है तो क्या कमी है? और यहाँ के फैकल्टी के लोग उनको बाकी चीज जो है वो मार्गदर्शन देंगे। दे शुड गाइड द स्टूडेंट्स। उनकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्स पूरा करने के अलावा, सिलेबस पूरा कराने के अलावा, उनको प्रेरित करे कि उनके भी आइडियल्स में। नहीं तो हर साल 12 जनवरी आता है, हम लोग भाषण देते हैं, किताबें बिकती हैं, चढ़े जाते हैं, भूल जाते हैं। इस बार ये संकल्प लें कि इसमें से एक नरेन तैयार होना है, चाहे लड़की हो चाहे कुछ हो, एंड दैट शुड लीड टू कैरेक्टर बिल्डिंग। वो प्रतिभा आपके अंदर है, वो ज्वाला आपके अंदर है, उसको प्रज्वलित करना वो आपका काम है, और उसको दिखाना। अगर किसी प्रकार की कमी है, वो टीचरों का ज्ञान है, आपके अभिभावक वही हैं। इसके अंदर इतनी दूर से जब आप पढ़ने आते हैं, चाहे आप शोध कार्य कर रहे हो, चाहे आप कोई सब्जेक्ट परसू कर रहे हो, वो आपके अंदर है। दिस इज, आई एम टेलिंग यू बाय एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट हवा में, दिस इज नॉट ए थियोरिटिकल थिंग, ये चीज उनके अंदर है। कैरेक्टर बिल्डिंग वॉज वन ऑफ हिज, जो कि यूथ आइकॉन के लिए जरूरी होता है कि विवेकानंद को हम मान के चले, जो कि जिस विषय पर हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि क्या समाज की जो इल्स हैं, सोशल इल्स जो आप देखते हैं, कमियां देखते हैं, खामियां देखते हैं, उसको पूरा करने के लिए आप ये युवा वर्ग, युवा पीढ़ी क्या कर रही है? आप आइकॉन तो मान लिए उनको, कैलेंडर में विवेकानंद है, डायरी में विवेकानंद है, पोस्टर्स में विवेकानंद है, आपकी रंगोली में विवेकानंद है, हर जगह पर है। क्या आप दिल से उनके आदर्शों पे चल रहे हैं? क्या जो वक्ता लोगों ने बोला, आपके टीचर्स ने बोला, क्या उसका कुछ भी एक अंश भी आप अनुपालन करेंगे, उसको कार्यान्वित करेंगे अपने जीवन में? वही सच्ची श्रद्धा होगी। श्रद्धा सुमन टू विवेकानंद ऑन हिज 160th बर्थडे टुडे। ये सबसे बड़ा है। विमेन के लिए क्या आपकी सोच है, जागरूकता क्या है? इसी के पास में यमुना एक्सप्रेस, कितनी ज्यादतियां आजकल हो रही हैं लेडीज के ऊपर। क्या आपके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस पर कोई चर्चा हुई, कुछ सोचा कि चलिए अब की संकल्प लें एनआई की तरफ से, एनआईयू की तरफ से, या आरएसएस के साथ मिल करके, राष्ट्रीय सेवा समिति, रामकृष्ण सेवा समिति आरकेएसएस की तरफ से, उनके सौजन्य से मिल के कुछ काम करें, ग्रामीण में जरा जागरूकता बढ़ाएं कि ये चीज बंद होनी चाहिए। इसलिए पुलिस का ही काम नहीं है, मेरी पुलिस की पृष्ठभूमि है, आपके चांसलर की पुलिस की पृष्ठभूमि है। लेकिन समाज के अंदर जब युवा वर्ग आगे नहीं बढ़ेगा, इसी चीज की कल्पना विवेकानंद ने तब की थी जब हम डार्कर पीरियड से जा रहे थे, जिसके लिए हमारे काफी विद्वान वक्ताओं ने उस पर काफी रोशनी डाली, और उस चीज को आपको आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट ब्रीफली इज दी कैपेसिटी बिल्डिंग, कि आप ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपकी कितनी है। देखिए, रामकृष्ण परमहंस 50 इयर्स में चले गए, उसके बाद विवेकानंद ने बागडोर संभाली, हालांकि ही लिव्ड ओनली अप टू एज ऑफ 39 इयर्स, बट लुक एट हिज कंट्रीब्यूशन। रामकृष्ण मिशन एवरीवेयर, इट हैज अ ब्रांच इन नोएडा, मे नॉट बी अ फिजिकल स्ट्रक्चर, बट आप तक ले आई है उसके सौजन्य से, उसके एजीज से हम आए हैं। तो आप कुछ रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के अलावा भी कुछ बिल्डअप करने की क्षमता रखते हैं, जो उन्होंने कहा। दैट विल अगेन बी ए स्पेशल ट्रिब्यूट टू द ग्रेट मैन। अगर आपने जरा सा भी अपने अंदर कहा, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, ये सीमेंट और कंक्रीट वाली नहीं, बिल्डिंग अप योर कैरेक्टर्स, मिशंस, हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है भी मैंने देखा, दैट विल बी द रियल ट्रिब्यूट। इक्वालिटी, टॉलरेंस, लिबरलिज्म,
काफ़ी लोगों ने बताया कि वो चर्च में भी कंफर्टेबल होंगे, मॉस्क में भी होंगे, मंदिर में भी होंगे, सिनागॉग में भी होंगे, जहाँ जो इसके यहूदी जहाँ पूजा करते हैं। आप सहिष्णुता दिखाकर ऑल इंक्लूसिव उनके आदर्शों को लेकर के चलिए आगे, तब जाके आप देखेंगे वो भाई ईसाई धर्म से प्रभावित थे, ईसाई कन्वर्ट नहीं हुए थे स्वामी जी। ब्राह्मो समाज के बारे में कहा जो कि 18वीं सेंचुरी से शुरू हुआ, राम मोहन राय और महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर, बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर, उनसे काफी इन्फ्लुएंस थे स्वामी विवेकानंद जी। और वो सुनने जाते थे प्रवचन और उपासना जो ब्राह्मो समाज के होते थे, साप्ताहिक कार्यक्रम, और ऐसा लगता था कि वही है। जैसा आप लोगों के भी जीवन में आया होगा क्रॉस रोड्स में, ये धर्म लें, ये वाला ठीक है, इसमें जाएं, जनेऊ पहने कि नहीं पहने, ये वाला सबसे ज्यादा ठीक है, इसको गुरु माने, तो क्रॉस रोड्स होता है, उनमें भी थी। तो सबको लेके चल के किस प्रकार की स्थापना करी अल्टीमेट, कि अपना सैक्रिफाइस न हो, लेकिन मेन आइडिया है कि आपका समाज और आपका राष्ट्र वो सर्वोपरि है, उसको आगे लेकर के आपको चलना है। ये मैसेज जो है वो आप अपने अंदर डाल, एसिमिलेट कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, एब्सॉर्ब कर लीजिए, एंड वंस यू फाइंड दैट योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बी मच हायर। बिलीव मी कि विवेकानंद और उनकी टीचिंग्स, उनकी किताब जितनी आपके चांसलर साहब ने, घोष साहब ने बताया, उनके कोटेशंस, उसको कर लीजिए। ठीक ही कहा था उन्होंने कि गीता से ज्यादा हम प्रेफर करेंगे बाइसेप्स, आपका जो स्ट्रांग रहेंगे, और ये भी कहा था कि आई प्रेफर फुटबॉल ऑल्सो, आपकी मस्कुलर एक्टिविटी होगी फिजिकली, जब आप स्ट्रांग रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। If a man with such a sadly lesser longevity could achieve so much in 39 years, so I can see absolutely sky is not the limit before you, all you youngsters. और आप सही है जो विवेकानंद को आइकॉन मानते हैं, लेकिन that will be true to in letter and in spirit if you practice them in action. सिर्फ बोलने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा, उनकी छवि देखने से नहीं होगा, फोटो से नहीं होगा, फोटो खिंचाने से नहीं होगा, पिक्चर देखने से नहीं होगा, उसको एक्शन में लाइए। एंड दीज आर ऑल डूएबल, दीज आर ऑल डूएबल। स्वामी जी का बैकग्राउंड बहुत हम्बल था, जहाँ इनके पड़ोसी थे गौरी मोहन मुखर्जी स्ट्रीट में, जहाँ से पैदा हुए, बड़े हम्बल। उनकी माता ने बड़ा कष्ट सहा, आर्थिक संकट में विवेकानंद भी काफी थे, महाराजा खेत्री के साथ उनकी तमाम चीजें हैं, वो डिटेल अभी समय कम है, किसी और मौका मिलेगा तो बात करेंगे। लेकिन सब पे संघर्ष करके उभर के आना वो तभी संभव हो सकता है जबकि आप कमिटेड रूप से यू एवाउ, यू टेक अ प्लेज, नॉट बाय फॉर्मेलिटी बट इन एक्शन। और आज से अच्छा दिन क्या है जब आप संकल्प करेंगे। आई विल नॉट प्रोसीड फर्दर, I'd like to stop and give others also a chance. And before that, एक पर्सनल चीज शेयर करूंगा कि मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा, 1842 की पैदाइश थी, स्वामी विवेकानंद से बड़े थे, उनका सौभाग्य था विवेकानंद के संपर्क में आए। मेरे दादाजी 1871 की पैदाइश थी, वो भी उनके कांटेक्ट में आए। हम नहीं देखे नेचुरली, ही डाइड इन 1902, हम उसके काफी बाद में पैदा हुए जैसा मेरे बायोडाटा में बतलाया गया, लेकिन उससे प्रेरणा जरूर ली। गोइंग बैक टू ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर born 1871 and died 1930 only at the age of 59। उन्होंने उस वक्त एक गीता लिख दी थी अंग्रेजी में, इंटरप्रिटेशन अपना 1899 में। 1999 में जैसा मेरे प्रोफाइल में सुनाया गया, मैंने उसको दोबारा उसका संस्करण, और आज की तारीख में वो वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है। तो मैं गाड़ी में आते हुए आप चांसलर साहब के साथ एक प्रति उनको दिखाई, उसका नए कवर के साथ आया है, पिछले वो 12 साल 13 साल से बिक रही है। तो उन्होंने कहा कि इसको एक और प्रति ले चलते हैं। तो आपके सामने, और चूंकि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं पहले माफ़ी मांग लूँ विद द अदर पर्सन्स डिग्निटरीज सिटिंग ऑन द डायस that I do not have so much copies, but I promise I'll give them.
So मैं इस पे एक एक प्रति भेंट करूंगा to the Honorable Chancellor and the Vice Chancellor. And I promise, I announce here, I hadn't come prepared and I hadn't anticipated so much of overwhelming response from you all. That complete works of Vivekanand, एक बहुत अच्छी publication है, the entire set I will present to the university for the benefit of you all. I hope you will read it. Now with the permission of the Mistress of Ceremonies, I'll take just 2 minutes and present the books to. Shubhasta Seekers. Thank you very much. Thank you very much.